अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के साइंस फर्स्ट का पहला लेसन लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। जब भी आप वीडियो देखें तो सबसे पहले अपनी किताब निकाल लें और आज के इस लेसन में हम पेज नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लॉज ऑफ मोशन ये न्यूटन्स के लॉज पे मुनहसिर है और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ी है। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है जिसका जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। तो आपके किताब के मुताबिक पेज नंबर 2 पे एक डेफिनेशन दी हुई है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, और हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मिसाल के तौर पे वो ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये चीज को आप ध्यान में रखना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है। द पर्सन इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, और ये भी 5 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा? ओनली द डिफरेंस इज द डायरेक्शन। ओनली द डिफरेंस इज द डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, क्या पर्सन इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम यहां पे मेंशन नहीं कर रहे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, हमें पता नहीं है। बस हमको एक फिगर दिया हुआ है, ओनली 5 किलोमीटर जा रहा है। बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पे हम बोलेंगे पर्सन इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद अ डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन। कोई भी एक डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक और बात जो इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के ताल्लुक से, वो ये है कि हमें इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मालूम होना चाहिए। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट with a shortest distance, with a shortest distance। हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के मामले में कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा विद द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी किताब के मुताबिक कुछ एग्जांपल है जो हम देखते हैं पेज नंबर 1 पे। एक पॉइंट हम लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल जाना है। ये उसका स्कूल है और ये स्कूल 1300 मीटर है, 1300 मीटर है। जबकि वही स्टूडेंट अगर उसे कोई दूसरे रास्ते जाना है, मिसाल के तौर पे कोई ए रास्ता है जो 500 मीटर है, पहले वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, फिर वो फ्रेंड के घर से फिर स्कूल जाता है जो कि वहां से 1200 मीटर है, तो ये भी एक डिस्टेंस हो गया। जबकि हमने देखा है कि एक डायरेक्ट शॉर्टकट डिस्टेंस भी था जो कि डायरेक्ट यहां से स्कूल पहुंचा है। तो यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहां डिस्टेंस रहेगा, एक तो उसने इस्तेमाल किया है ए पॉइंट या ए रास्ता प्लस बी रास्ता। ए रास्ता था 500 मीटर, जबकि बी रास्ता था 1200 मीटर, तो दोनों मिला के 700 मीटर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, तो डिस्प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये होगा डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और हमको पता है डायरेक्शन, स्कूल से जा रहे हैं, घर स्टूडेंट के घर से जा रहे हैं स्कूल, डायरेक्शन है कोई भी एक डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ या ईस्ट।
सो दो चीजें हमें मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस के केस में सिर्फ हमको एक्चुअल पाथ गिनना है, जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी मालूम होना चाहिए, प्लस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो ट्रैवल करता है, मिसाल के तौर पे कोई एक कार ट्रैवल करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट, और उस कार का ए पॉइंट से बी पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो वो एक राउंड करती है ए टू बी, लेकिन फिर वहां से बी टू ए भी एक दूसरा राउंड करती है। तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो हम बात कर सकते हैं इसका डिस्टेंस रहेगा, अभी इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? तो हमने देखा तो ए टू बी गया, कार गई है 100 मीटर, देन बी टू ए गया, कार गई है 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 200 मीटर। बट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? तो हम देख सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमको देखना पड़ेगा। इसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, देन अगेन इनिशियल पॉइंट पे वो आ गई, यानी कि यहां इनिशियल और ये फाइनल है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट यहां रहेगा 0। इस डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, क्योंकि इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, एक ही जगह पे, वो कहीं गया ही नहीं। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल आपके किताब में दी हुई है। एक सर्कुलर पाथ पे कोई स्टूडेंट अगर घूमता है, हमको पता है सर्कुलर पाथ पे अगर कोई स्टूडेंट घूम रहा है अगर मिसाल के तौर पे, तो उसका एक रेडियस रहेगा। मिसाल के तौर पे एक 100 मीटर रेडियस पे वो घूमता है, और उसका एक इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे ए। इस तरीके से वो इनिशियल पॉइंट पे घूमते हुए वापस ए पॉइंट पे आ जाता है। तो अगर वापस ए पॉइंट पे आ रहा है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मामले में हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। जबकि डिस्टेंस क्या रहेगा? तो डिस्टेंस इसका रहेगा, हमको पता है किसी भी सर्कुलर पाथ का या किसी भी सर्कल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ना ये 2 पाई r क्या होगा? एक फॉर्मूला है, अगर हम इसमें रखें सारी कीमतें तो हमको मिलेगा 2 इंटू पाई की कीमत होती है 3.14 इंटू आर कितना है 100। इस तरीके से ये इसका कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 6 to 8 मीटर। इसकी वैल्यू क्या आती है? 6 to 8 मीटर। नाउ दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ, जिसको हमने सर्कुलर पाथ कहा है, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो लॉज ऑफ मोशन में जो हमने सारा अभी ऊपर देखा है, इसमें दो चीजें हमने आज पढ़ी है, एक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।